मेरी दुनिया विद वीरा। तो मैं वीरा एक बार फिर से आपको अमरनाथ की ओर ले चल रही हूँ और मेरा पॉडकास्ट मेरी दुनिया विद वीरा, जिसमें मैंने अपने 20 डेस्टिनेशंस जो मैंने भारतवर्ष में ट्रैवल किए हैं उनको एक एक करके कवर कर रही हूँ। पिछली बार अमरनाथ यात्रा में मैंने आपको चंदनबाड़ी तक पहुँचाया था और बताया था वहाँ पर मेरी मुलाकात किसी से हुई जो पहले तो एक दोस्त बना और फिर दोस्त से बहुत कुछ ज्यादा। तो आइए अमरनाथ की कहानी के साथ साथ अपनी दोस्ती और प्यार की कहानी को एक बार फिर से मैं वीरा आगे बढ़ाती हूँ अपने इस पॉडकास्ट में। उसका नाम कपिल था। एज लगभग हम दोनों की बराबर ही थी। पेशे से वो रीजनल हेड था एक मेडिकल कंपनी में और मैं ग्रेजुएशन कर रही थी उस वक्त। बहुत ही थोड़े से समय में हम काफी अच्छे दोस्त बन गए। साथ साथ पहाड़ चढ़ रहे थे, लाइफ को डिस्कस कर रहे थे, फिलॉसफी को डिस्कस कर रहे थे, भगवान को डिस्कस कर रहे थे, म्यूजिक के बारे में बात कर रहे थे, दोस्तों को डिस्कस कर रहे थे और अपनी एस्पिरेशंस एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे थे। अगर मैं यूं कहूं कि दुनिया का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था जिस पर हम बात नहीं कर रहे थे तो गलत नहीं होगा। और बीच बीच में हम लड़ाइयां भी कर रहे थे। एक्चुअली कपिल बुली था, बहुत बुली किया उसने मुझे उस जर्नी में। आपको मैं बताऊं, उसने मुझे अचानक से एक बार चैलेंज किया कि कोई भी पुराना गाना है ना, खूब तेज गा करके मुझे सुनाओ। तो चैलेंज अगर उसने मुझे किया था तो मैं उसे कैसे छोड़ देती। मैंने भी गाना गाना शुरू कर दिया और जब मैं जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर गा रही थी और हर गुजरता हुआ तीर्थ यात्री मुझे पलट के ऐसे देख रहा था जैसे कि मैं पागल हो गई हूँ, तो गाना खत्म होने पर उसने मुझे एकटक देखते हुए कहा, इतना भी बुरा नहीं गाती हो तुम। मन तो हुआ कि उसका सर फोड़ दूं मैं। प्रॉब्लम ये थी कि वो खुद बहुत अच्छा सिंगर था, बस यही कैच था। कभी रास्ते में चलते चलते वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखता और फिर कमेंट करता, कोई इतना लुटा पिटा कैसे दिख सकता है, मुझे देखो मैं हर हाल में हैंडसम ही दिखता हूँ। बहुत ही बुरा सेंस ऑफ ह्यूमर था उसका। एक और ओकेजन मुझे याद है, उसने मुझे आधा किलोमीटर पहाड़ से नीचे उतर करके नदी में से एक बोतल पानी लाने को कहा और मेरी बेवकूफी देखिए, उसने कहा और मैं चली भी गई। बाद में जब मैं पानी लेकर लौटी तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे बुली किया गया है। मैंने पूछा, क्यों, पानी लाने को मुझे क्यों भेजा तुमने? तो उसने अपने सर पर उंगली टिकाते हुए कहा, वो मैं कुछ चेक करने की कोशिश कर रहा था। कि हाँ, अपने आप को वो बहुत ही बड़ा ह्यूमरिस्ट मानता था और मैं उसे पागल मानती थी। पर सच बताऊं, ये सब कुछ बहुत रोमांटिक था। एक सेना की तरह डटे हुए हिमालय पहाड़, उनकी वर्जिन ब्यूटी, न कोई फिक्र न कोई चिंता, एक हैंडसम कंपनी, और मुझे क्या चाहिए था? यकीनन हम सोलमेट्स थे। अक्सर ऐसा होता था कि हमें से कोई एक बात कहता था और उसकी बात पूरी होने से पहले सामने वाला उस बात को पूरा कर देता था। आपने इसे पिक्चर्स में देखा होगा, पर मेरे साथ एक्चुअली ये हो रहा था। मैं अपनी जिंदगी को उस पल में पूरी तरह से जी रही थी। खैर, जैसा मैंने कहा, जब इंसान बहुत खुश होता है तो उसे भूख भी जरूर लगती है। अमरनाथ की यात्रा में पूरे रास्ते रेस्टोरेंट्स तो होते नहीं थे, वहां पर सिर्फ और सिर्फ लंगर लगते थे और लंगर ही हमारा लाइफ सेवर थे। खाना बहुत ही टेस्टी होता था, लेकिन राशनिंग के साथ मिलता था। धीरे धीरे हम चंदनबाड़ी से शीशनाग की ओर बढ़े। रास्ते में हमें अनगिनत वाटरफॉल्स मिले, बहुत ही सकरे रास्ते मिले, गहरी खाइयां दिखी और इन्हीं के बीच में हमें हमारा परफेक्ट कप्पा भी मिला। यानी कपिल और मुझको
हमारा परफेक्ट चाय का प्याला भी मिल गया। क्या मैंने आपको बताया कि जितनी बड़ी चाय की दीवानी मैं हूँ, उतना ही बड़ा चाय का दीवाना कपिल भी था। एक छोटी सी गुमटी थी, उसमें एक कश्मीरी महिला थी जिसने कश्मीरी चाय बना करके हमको पिलाई थी। बस पानी डाल करके चाय की पत्ती को उसमें उबाल दिया था और बकरी का दूध मिला दिया था, वो भी मुश्किल से 1 या 2 चम्मच। चाय का स्वाद तो था नहीं, पर जो टेम्परेचर था चाय का, वो उन ठंडी और खूबसूरत वादियों में वो परफेक्ट था। हमने एक दूसरे को देखा और फिर चीयर्स करते हुए चाय को फटाफट पी डाला। डरावनी ठंडी हवाएं चल रही थी, हमारे होठ फट चुके थे और दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे थे, और हम पत्थरों पर बैठ करके एक चाइना बोल से चाय पी रहे थे। ऑफ कोर्स पे मैंने नहीं किया था चाय के लिए, कपिल ने किया था, इसीलिए चाय और भी ज्यादा डिलिशियस लग रही थी। शेषनाग पहुंचने से पहले हमारी एक और जबरदस्त फाइट हुई, और फाइट का रीजन बहुत ही छोटा सा था। तुम मुझसे आगे क्यों बढ़कर जा रहे हो? मैं इतनी तेजी से नहीं चल सकती, मैं इतने धीमे नहीं चल सकता। बस धीमे और तेज के चक्कर में इतनी तेज लड़ाई हुई हमारी कि हमने अलग अलग रास्ते पकड़ लिए। तो जहां वो शेषनाग के हमारे टेंट में रात को 9 बजे ही पहुंच गया, मैं धीमे धीमे चलती हुई रात के 11 बजे पहुंची, और उस वक्त मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ा हुआ था। कोई एक अकेली लड़की को सुनसान पहाड़ों में छोड़ करके आगे कैसे चला जा सकता है? पर ये कपिल था, वो कुछ भी कर सकता था, और इस बात का यकीन मुझे उस दिन हो गया। 11 बजे टेंट पर पहुंच करके जब मैंने उसकी सूरत देखी ना, मन हुआ कि बगल से एक बड़ा पत्थर उठा करके उसके सर पे मार दूं, पर क्या करूं, ये सिर्फ मैं सोच के रह गई। गुस्से से लाल पीली होती हुई मैं चुपचाप जाकर के अपने टेंट में मम्मी के बगल में सो गई। अगली रात हमारा पड़ाव पंचतरणी पर पड़ने वाला था, और जब हम पंचतरणी पहुंचे तो आधी रात से भी ज्यादा समय हो गया था। उस दिन पूरा चांद निकला हुआ था और हमारे साथ लुका छुपी खेल रहा था। एक बात बताऊं, रात को बर्फीले पहाड़ों पर जब चांद की रोशनी पड़ती है तो वो सुंदर तो लगते हैं, लेकिन बहुत डरावने भी लगते हैं। पर आसमान इतना साफ था कि हमें आकाश गंगा बिल्कुल साफ नजर आ रही थी, और नीचे हमारे बगल में साथ साथ नदी खिलखिलाती हुई दौड़ लगा रही थी। इस बार मैं, मम्मी और कपिल, हम तीनों बहुत ही आराम से धीमे धीमे पूरे सीन का मजा लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसीलिए आधी रात होने पर भी हमें कोई टेंशन नहीं हुआ। आखिर कितने लोगों को लाइफ में ऐसा मोमेंट नसीब होता है। जब मैंने एक बार फिर से पहाड़ों की ओर देखा तो मुझे लगा कि नीचे बहती हुई नदी के साथ वो अपनी एक अलग लव स्टोरी लिख रहे हैं। सिर्फ नदी का साउंड था और हमारे बोलने का। उस रात मैंने महसूस किया ऊपर वाले की शक्ति को एज अ क्रिएटर। मैं हमेशा कहती हूँ, कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिनके शब्द नहीं होते। वो हमारी लाइफ में आते हैं, हमें ऊपर से नीचे तक भिगो जाते हैं और हमें और भी समझदार बना देते हैं। वो रात कुछ ऐसी ही थी। मेरी माँ, मैं और कपिल, हम बहुत ही फॉर्चुनेट थे कि हम उस मैजिक को विटनेस कर रहे थे। खैर, सुंदरता की बात अपनी जगह है, लेकिन नेचर्स कॉल अपनी जगह पर होती है। अमरनाथ ट्रैकिंग के दौरान नेचर्स कॉल अटेंड करना एक बहुत रॉ अफेयर था, बहुत ही चैलेंजिंग अफेयर था, क्योंकि वहां पर लू जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। देखिए, यहाँ पर आकर पता चलता है कि जेंडर डिफरेंस क्या होता है। पर यहाँ पर कपिल ने मेरी बहुत मदद करी। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, शेषनाग से जब अगली सुबह हम पंचतरणी के लिए रवाना हुए तो
कपिल ने आकर खुद ही मुझसे सॉरी बोला और मैं भी ना झट से माफ कर दिया। हमारे पास टाइम बहुत कम था, तो हम उस कम से कम टाइम को लड़ाई झगड़े में और बात ना करके बिल्कुल नहीं बिताना चाहते थे। और मैंने महसूस किया कि हर लड़ाई हमें एक दूसरे के और पास ला रही थी। सो कमिंग बैक टू द लू अफेयर, कपिल ने मेरी यहाँ बहुत मदद करी। वो छोटी छोटी रॉक्स को देख करके मुझे वहां जाने के लिए बोलता, और जब तक मैं नेचर्स कॉल अटेंड करती तब तक वो दूसरी ओर मुंह करके सीटी बजाता रहता था, ताकि कोई आसपास आने की हिम्मत भी ना करे। एक बात बताऊं, मैं हंसने लगती थी, पर मैं क्या करूं, वहां कोई और रास्ता ही नहीं था। 2.5 दिन की जर्नी के बाद फाइनली हम पंचतरणी पहुंच गए, जो कि हमारा लास्ट कैंप था अमरनाथ गुफा पहुंचने से पहले। इसका मतलब ये भी था कि दर्शन करने से पहले हमें नहाना था। माइनस टेम्परेचर में नहाना, ये तो बहुत ही भयानक काम था। किसी तरह से एक बाल्टी पानी अरेंज किया गया, वो भी ठंडा। उसमें मैं, मेरी माँ और कपिल तीनों ने किसी तरह से अपने आप को गीला करके नहाया हुआ मान लिया। पर पानी डालने से ज्यादा चैलेंजिंग काम था कपड़े बदलना। वो हैरोइंग स्ट्रगल मुझे हमेशा याद रहेगी। पर किसी तरह से हम जो लुटे पिटे नजर आ रहे थे, हम थोड़ा सा बेटर दिखने लगे नहाने के बाद में। पंचतरणी से हमारी जर्नी और भी एडवेंचरस हो गई। तकरीबन 1 किलोमीटर हम ग्लेशियर पे चले, स्लिप करते हुए, स्लाइड करते हुए, और फाइनली हमें दूर से अमरनाथ गुफा दिखाई पड़ने लगी। दर्शन करना सचमुच बहुत बड़ा काम था उस वक्त, क्योंकि रक्षाबंधन का दिन था और हमारी छड़ी सबसे लंबी थी और टाइम बहुत कम था, क्योंकि हमें दर्शन करके वापस पंचतरणी में नाइट स्टे के लिए वापस आना था। हर आदमी धक्का मुक्की कर रहा था। एक बार फिर से कपिल मेरी मदद के लिए आगे आया। उसने मुझे गोदी में उठाया और ऊंचे उठा करके उसने मुझे दर्शन करा दिए बर्फानी बाबा के। एंड लाइक अ ट्रू जेंटलमैन, उसने मेरी माँ को भी गोदी उठाया और उन्हें भी दर्शन करा दिया। कुछ रिलेशंस ना लाइफ में गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते हैं। मैं और कपिल सोलमेट्स कब बन गए, कैसे बन गए, क्यों बन गए? शायद इसमें हमारी डेस्टिनी का रोल था, या फिर हमारा कामिक कनेक्शन। यकीन मानिए, दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्हें इस तरह की रिलेशनशिप मिलती है। हम दोनों के अंदर ही कुछ ना कुछ बदल चुका था। आज हमारी यात्रा को 3 डेकेड से भी ऊपर हो गए हैं। हम दोनों की लाइफ में बहुत ही अप्स एंड डाउन्स आए, पर आज भी हम एक दूसरे से टच में हैं। अमरनाथ से लौटने के बाद उसने अपनी बचपन की गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर ली, जिसके साथ वो ब्रेकअप करके आया था। और मैंने फाइनली स्ट्रेंथ इकट्ठा कर ही ली ब्रेकअप करने की अपने साइको बॉयफ्रेंड से। जैसा मैंने कहा, हम दोनों सोलमेट्स थे। आज भी जब भी हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं या बातें करते हैं, अचानक से हमारा फोन बज उठता है। और अभी भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मुझे अपने फोन पर उसका मैसेज दिखाई पड़ना शुरू हो गया है। इट्स रियली वेरी स्पूकी, पर ये सच है। वेल, कमिंग बैक टू बाबा बर्फानी, दर्शन के अलावा एक और चीज है उस वक्त जो मुझे याद रह गई, और वो थी खिचड़ी, लंगर की खिचड़ी। ऑफ कोर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, कपिल बुली था, तो उसने मुझे कोहनी मारते हुए कहा कि एक एक प्लेट तो हम खिचड़ी खा चुके हैं, पर मुझे अभी भी भूख लगी है। वीरा, एक काम करो, मेरे लिए 1 प्लेट खिचड़ी और ले आओगी। और मैं हमेशा बुद्धुओं की तरह उसकी बात मान लेती थी। मैं खाली प्लेट लेकर के लंगर की ओर चली गई और फिर वहां से डांट के भगा दी गई। मैंने बताया था ना, लंगर पे राशनिंग होती है। अमरनाथ गुफा से पहलगाम हम जल्दी से लौट आए, क्योंकि लौटते वक्त इतना टाइम नहीं लगता है, पर दिल में लगा जैसे कोई नाखून से कुरेद रहा है।
एक एक रोया मेरा रो रहा था, क्योंकि अब वो वक्त करीब आ रहा था जब ये सब मुझसे छूटने वाला था। मुझे इन सब चीजों से अलविदा कहना था। हम सब खामोश थे। जैसे ही हम पहलगाम लौटे, एक और सीरियस सिचुएशन हमारा इंतजार कर रही थी। पहलगाम में ब्लैक डे मनाया जा रहा था। एक्चुअली उस वक्त 15 अगस्त को पहलगाम में, या यूं कहिए कश्मीर में, ब्लैक डे मनाया जाता था और पूरा शहर, पूरा रीजन कर्फ्यू में रहता था, क्योंकि वहां के रेजिडेंट्स 14 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते थे और 15 अगस्त को ब्लैक डे। तो एक बार फिर से हमारे सामने चैलेंजेस आए। खाने के लिए कोई जगह नहीं मिली, सोने के लिए कोई जगह नहीं मिली। एक पुरानी टूटी फूटी बिल्डिंग में हमें सोने का मौका मिला। बस यूं कहिए किसी तरह से रात गुजारने का मौका मिला। इतनी खूबसूरती, इतने रोमांटिक मोमेंट्स देखने के बाद लगा जैसे जमीन पे धड़ाम से गिर पड़े हैं आकर के। पर एक बार फिर से कपिल ने यहाँ भी हमारी मदद की। उसके पास सिर्फ एक कंबल था जो उसने मुझे और मेरी माँ को ठंड में दांत किटकिटाते हुए सुन करके उड़ा दिया और खुद पूरी रात आग के पास बैठा रहा। ऐसा ही था वो। और भूख के लिए एक बार फिर से लंगर ने हमें बचाया। पर मेरी कोई भी जगह परफेक्ट तब तक नहीं होती जब तक मुझे परफेक्ट चाय नहीं मिलती। उन चैलेंजिंग सिचुएशन में भी एक पंजाबी लंगर में चाय का स्टॉल खुला हुआ था, जहां पर चाय मिल रही थी। मैं और कपिल दौड़ते हुए गए और रात की चाय हमने एक साथ पी और मम्मी के लिए एक कप चाय वापस लेकर लौट आए। अगले दिन हमें जम्मू वापस आना था। पर जम्मू लौटते हुए हमारी आंखों में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज थी, और वो थे ढेर सारे आंसू। वो गहरी हरी शेषनाग झील में एक साथ पत्थर फेंकना, खड़ी चढ़ाई आने पर मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए रास्ता पार कराना, पंचतरनी में रेशमी छिल मिलाते पानी में रात में चांद की रोशनी में मिलकर अपना चेहरा देखना, वो किसी के पूछने पर आप दोनों एक साथ हैं, मेरा फट से जवाब देना नहीं तो, और फिर देर तक मुक्के खाते हुए पंचतरनी वापस आना। कितनी यादें थी। लौटते वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ एक खालीपन का एहसास हो रहा था। हमारी बसेस अलग हो चुकी थी और हमारे रास्ते भी। क्या कभी ये 10 दिन मुझे अपनी जिंदगी में वापस मिल पाएंगे? क्या कभी ये मैजिक वापस आ पाएगा? मुझे ऊपर वाले को कितना धन्यवाद कहना चाहिए कि उसने मुझे इन 10 दिनों में वो सब कुछ दिखा दिया जो एक इंसान अपनी लाइफ टाइम में नहीं देख सकता। वो 10 दिन और अमरनाथ यात्रा मैं कभी नहीं भूलूंगी, और मैं भूलना भी नहीं चाहती। तो ये थी मेरी अमरनाथ की कहानी। तो क्या हुआ अगर मैं और कपिल एक दूसरे से नहीं मिल पाए? शायद उसने मुझे जिंदगी भर के लिए स्पॉइल कर दिया था। उसने मुझे एक झलक दिखाई थी कि परफेक्ट रिलेशनशिप कैसी होती है, और मैं जिंदगी भर उसी को ढूंढती रह गई। पर कोई बात नहीं, हमारे ट्रैवलॉग की कहानी तो आगे बढ़ेगी। एक और जर्नी में मेरे साथ जरूर चलिएगा मेरी दुनिया विद वीरा के अगले एपिसोड में। अभी के लिए अपना ख्याल रखिए और जिंदगी में एक बार पूरी तरह से टूटकर प्यार जरूर करिए।